एक और वेब सीरीज है जो तमाम गैर सिनेमाई वजहों से चर्चा में ज्यादा रही, तांडव। हाँ, तांडव के रिलीज होने के बाद क्या क्या बीता? यार तांडव के रिलीज होने के बाद मतलब वो तो जो जग जाहिर बातें हैं वो तो है ही। जो FIR हुए और उसके चक्कर में जो परेशानियां हुई, केस जो जितना उछाला गया केस, तो वो तो ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया ट्रायल भी। सोशल मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा चला। मीडिया ट्रायल का भी एक हल्का सा उतना ज़्यादा सीरियस लेवल पे नहीं गया, बट फिर भी गया, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा उछाला गया। तो ऑब्वियसली वो द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन और वो एक टेंशन और वो सब तो ऑब्वियसली एक ख़राब वक्त था ही। एक शुरुआत के खासतौर पे 10-12 दिन ज़्यादा ट्रबलिंग थे। देन धीरे धीरे क्योंकि वो एजेंडाज अलग होते हैं सबके, उसके बाद वो नया कुछ टॉपिक उठ गया तो उसमें चले गए लोग। बट ये समझ में आया कि कई लोग इंडस्ट्री में कई लोगों ने हाथ खींचे, और ऐसा नहीं है कि पहले से पता नहीं था, पर कुछ ऐसे लोगों ने खींचे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनसे उम्मीद नहीं होती कि साइन है ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट, और एकदम से कि अरे नहीं, और रीज़न रैंडम कुछ दे रहे हैं कि भाई पता नहीं कुछ अजीब ना हो जाए तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ये वो। तो आदमी बोलता है कि यार आपसे ही उम्मीद नहीं थी। ये तो हमें पता था कि बहुत सारे लोग हैं जो डरेंगे। जीशान नाम नहीं लेंगे, पर इसमें कई प्रगतिशीलों के कोष्ठक में लिखे गए निर्देशक भी हैं। जी, तो वो एक मसला था। उसने और ज़्यादा एक्चुअली समझाया कि भाई आप ना किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, समाज के बारे में। समझ में आया कि यार सभी ना एक स्ट्रगल में, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी स्पाइन है। और एक इस बात की मुझे गारंटी आई कि नहीं यार, मेरे लिए एक लेवल पे अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। बहुत ख़राब वक्त था, 6 महीने मैंने काम नहीं किया था उसके बाद, विदाउट विदाउट एट ऑल। तो वो एक ऑब्वियसली एक प्रेशर आया था कि यार ऐसा तो नहीं कि पैकअप हो गया है। पर ये बात समझ में आई कि नहीं यार, अगर अब करूँगा ना काम, अब मैं सिर्फ अपने लिए इन द सेंस कि जैसा काम मैं करना चाहता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ, अब मैं वो काम करूँ। एंड उसमें पर मैंने पहली बार लाइफ में मैंने फ़ोन करे कुछ लोगों को, तो वो एक वो है कि जिनमें मुझे पता था कि यार ये लोग जो है ना थोड़ी मुझे इस वजह से जज नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम तरह सोचते हैं या क्या रखते हैं, पर एक होता है ना कि भाई आप जैसे मैं अगर आपको फ़ोन करूँ, मुझे पता है कि हो सकता है आप और मैं किसी बात पे हो सकता है डिसएग्री भी करते हो। अभी अब तो सारी चीज़ें मिलती हैं, पर मैं कह रहा हूँ हो सकता बिल्कुल होंगी ऐसी बातें जिसमें हम डिसएग्री करते होंगे, पर आप मुझे जज नहीं करोगे। आप मेरा इंटरव्यू इस वजह से लेने से मना नहीं कर दोगे, किसी से ये नहीं बोलोगे, कोई बोलेगा कि जीशान कर लीजिए, और आप बोलोगे कि नहीं यार मैं उसका नहीं लूँगा क्योंकि हम पॉलिटिकली डिफरेंट सोचते हैं। आप इसलिए लोगे कि यार इससे बात करने में मज़ा आता है, कोई नई बात निकलेगी। ऐसे कुछ लोग होंगे। तो जैसे मुझे याद है मैंने पहला फ़ोन, और उन्होंने हेल्प भी की, जैसे अभी आपने ब्लडी ब्रदर्स की ये बात करी, तो मैंने समीर नायर को फ़ोन किया था, क्योंकि मुझे ये एक तो उनके साथ काम करना भी था, पढ़े लिखे आदमी है और वैसा है, तो मैंने उनको फ़ोन किया था। उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला यार बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, बट काम आपको अपनी एक्टिंग की वजह से मिलना चाहिए ना। हाँ। तो एज एक्टर उन्होंने बोले नहीं, कुछ अगर आएगा हमारा, बिल्कुल हम लोग कुछ साथ में कुछ काम करना चाहिए। तो एक्चुअली मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे ब्लडी ब्रदर्स ही मिला है। उसके बाद 6 महीने बाद तो सीधे हमने वो शूट किया था अगस्त में, जनवरी में ये हुआ था, उसके बाद मैंने सीधे शूट किया है अगस्त, उसके बीच में खाली बैठा था। तो ये आया ब्लडी ब्रदर्स। हंसल सर से मिला था मैं, तब उन्होंने बोला था कि थोड़ा आराम से, कह रहे थे अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती मैं तुझे काम देने के लिए काम दूंगा, कि अब कह रहे अभी है 1-2 चीज़ें लाइंड अप, कह रहे पर कुछ करेंगे है जिसमें मैंने सोचा हुआ है कि मुझे किसी किरदार पे जीशान से करवाना है कोई किरदार, तो कह रहे हम करेंगे। तो हंसल सर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने फ़ोन जोया को भी किया था, जैसे जोया अख्तर, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला था आई होप के उनके दिमाग में रहेगा, वो आगे जाके इसके लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाएंगे। पर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, फिर ना इस तरह से काम करना शुरू करते हैं। एंड उसी ने मुझे ये वाला डिसीजन लेने में हेल्प करी कि यार एक स्कूप करता हूँ, उसके फ़ौरन बाद ना पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, पर कोई बात नहीं, जोरम करता हूँ एक, क्योंकि इस तरह का काम करने का दिल है। उसके बीच में ना एक हड्डी भी कर देता हूँ, उसी में ना एक लाल बत्ती भी करूँगा। मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए जनरेट करूँ, रादर दैन कि मैं वेट करूँ कि यार कोई आएगा और मुझे किसी इस तरह का काम देगा। मुझे खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना।
है।